जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। अपने अगल बगल या किसी दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार कहीं पर आप गए होंगे तो जरूर ही किसी न किसी हाथ या पैर में काला धागा बांधे हुए तो देखा ही होगा। लेकिन काला धागा बांधना क्या ये फैशन के तौर पर बांधा जाता है या नजर दोष से बचने के लिए? क्या वास्तव में इस काला धागा को बांधने से फैशन किया जाता है या काला धागा बांध करके आपको नजर दोष से बचा सकता है? इसका वास्तविकता क्या काला धागा बांधने से वास्तविक में नजर उतर जाता है या आपको कुछ सकारात्मक प्रभाव दिला सकता है? या काला धागा बांधने से ग्रहों के दिशा को शांत कर सकता है? क्या ग्रह दोष से बचा सकता है? क्या इसके बारे में, काला धागा के बारे में क्या शास्त्रों में भी कोई विधि या नियम बताए गए? यदि आप भी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, लेकिन आप कम से कम इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए। यदि आप बागेश्वर बाबा के भक्त होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम या जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर ही लिखेगा। तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं आखिर इस काला धागा बांधने का क्या रहस्य है। जी हाँ, हम लोग अपने गले में या पैर में, हाथ में एक काला धागा बांधते हैं, लेकिन काला धागा बांधने से वास्तविक में नजर दोष से रक्षा होती है। आजकल तो लोग फैशन के तौर पर बांधते हैं, लेकिन फैशन तो किया ही जाता है, लेकिन फैशन के साथ साथ यदि आप अपने शरीर में किसी भी अंग पर यदि आप काला धागा बांधते हैं तो फैशन के साथ साथ आपको जो है बुरी नजर से भी बचाता है, अर्थात नजर दोष से बचाता है। वैसे आधुनिक जमाने में यदि देखा जाए तो यह फैशन कहा जाता है, लेकिन शास्त्रों में भी इसके बारे में बताया गया है कि यदि आपको बुरी नज़र लगती हो, चाहे बीमारी हो, बुरी नज़र से आप बार बार परेशान हो रहे हैं, आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा हो, बुरी नज़र लग जा रही है, वो रोने लग रहा है, चिल्लाने लग रहा है, तबीयत खराब हो जा रहा है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो रही है, तो आपको करना क्या, काला धागा बांध लेना। जिसको भी बार बार नज़र लग रही है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको बस काला धागा बांध लेना। और शरीर के रह गई बात, किस अंग पर बांधना चाहिए। तो यदि आपको बार बार बुरी नज़र लग रही हो, चाहे महिला हो तो या पुरुष हो, आपका स्वास्थ्य जो है खराब हो जाता है, सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं दिखाई देता है, तो आपको काला धागा अपने पैर के अंगूठे में बांधना है। लेकिन आपको यदि पुरुष हैं तो अपने दाहिने पैर के अंगूठे में बांधना है, और यदि महिला है तो आपको अपने बाएं पैर के अंगूठे में बांधना है। ठीक है, पुरुष को सीधे पैरों में और महिला को उल्टे पैरों में इस काले धागे को बांधना है। लेकिन काले धागे को बांधने के लिए आपको शनिवार के दिन ही बांधा जाता है। यदि शनिवार के दिन यदि आप बांधते तो शनिवार का दिन हनुमान जी का और शनिदेव दोनों देवताओं का दिन होता है। इस वजह से उस दिन बांधने से आप हनुमान जी का नाम लेकर के आप जो उस काले धागे को बांधिएगा, यकीन मानिए आपको बुरी नजर उसके बाद कभी नहीं लगेगी। आप जो है काले धागे को बांधेगा तो उस 2 लेयर 4 लेयर करके ही आप उस काले धागे को अपने शरीर में, उस अंगूठे में बांधेगा, 1 लेयर नहीं बांधेगा। ठीक है, रह गई बात यदि आजकल का देखा जाए तो आजकल फैशन ही है, लेकिन ये पहले दादी नानी से, हमारे प्राचीन हमारे संस्था यदि देखा जाए तो पहले से ही हमारे दादी नानी लोग काले धागे बांधते थे, गला में काला धागा बांधते थे। कहते थे कि गला जो खाली नहीं रहना चाहिए, छोटा बच्चा हो चाहे कोई भी हो, कहते गला में जरूरी कम से कम एक काला धागा बांध लो। गले में छोटा सा लोग काले धागे में करके लाकिट लटका देते थे। क्या होता है, काला धागा बांधने से बुरी नजर नहीं लगते थे, जिसकी वजह से स्वास्थ्य नहीं डिस्टर्ब होता था। आजकल देखो, क्योंकि इस चीज को लोग नहीं मानते, जिसकी वजह से तबीयत ज्यादा खराब होती है। छोटे बच्चों का स्वास्थ्य बहुत जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों की बुरी नजर लग जाती है और वे लोग बात को मानते नहीं। इस वजह से सभी, चाहे आपके घर का बच्चा हो, अपने घर के छोटे बच्चों में हाथ में या कलाई में या बाजू में या गले में या पैर में कहीं ना कहीं पर जो है काला धागा जरूर ही बांधना चाहिए। वैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर में काला धागा बांधना बहुत ही उचित होता है। क्योंकि यदि देखा जाए तो काला जो रंग होता है ये जो उष्मा को अवशोषित करता है। लेकिन यदि धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो काला रंग जो है, यदि काला धागा आप बांधते हैं तो आपके शरीर से जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा रहेगी या जो कुछ भी साथ आपके उस बुरी नज़र से होने वाली घटना रहेगी, उन चीज़ों को यह सोख लेता है। वैसे यदि देखा जाए तो हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व मतलब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्वों से बना है। लेकिन यदि हमारे शरीर पर जो है कोई नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, कोई भूत पिशाच का साया आ जाता है, तो होता क्या है, हमारे जो 5 तत्व होते हैं वह एक्टिव नहीं होता, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नकारात्मक ऊर्जा अपनी मनमानी काम कराती है। लेकिन यदि हम काला धागा बांधते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती और हमारे पंचतत्व तो हमारे हमेशा एक्टिव रहते हैं। हम अपने जीवन में हमेशा ऊंचाई को प्राप्त करते रहते हैं। बस नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा दूर करने के लिए आपको कम से कम काला धागा तो बांध लेना ही चाहिए।
ठीक है। यदि आप गले में धागा बांधते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा परिणाम होता है। गले में आप जो है हनुमान जी का या दुर्गा माता का, कोई भी आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, उसका लॉकेट लेकर के अपने गले में जरूर ही बांध लेना चाहिए, क्योंकि दादी नानी भी हमारे कहा करती थी कि गला खाली नहीं रहना चाहिए। तो काला धागा एक ऐसी चीज है जो आपको बुरी नजर से बचाता है, लेकिन उसके साथ साथ बुरी नजर अर्थात नजर दोष से बचाने के साथ साथ में गुरुजी ने हमारे कुछ ऐसे उपाय बताए इस काले धागे का। यदि आप सही तरीके से सही समय पर, सही दिन, सही मुहूर्त में यदि आप इस काले धागे का उपाय कर लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेकर के, यकीन मानिए आपको जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, आपका मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें इतनी शक्ति होती है, लेकिन आपको करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। यदि ना समझ आए तो लिख लीजिए, और आपको जब भी उपाय करना हो तो देख करके नोट कर लीजिए कैसे कैसे करना, इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कैसे यह काला धागा मालामाल बना सकता है। पहला नंबर की बात है कि आपका कोई काम जो है बनते बनते बिगड़ जा रहा हो, कोई काम हो नहीं रहा हो, पढ़ने वाले बच्चे का मन नहीं लग रहा है, आप कोई भी काम करते हो, नौकरी या जो कोई भी काम करते हो, मन ही नहीं लग रहा है, करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लग रहा था, आपका मतलब क्या है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको करने नहीं दे रही है। ठीक है, तो आपको वहां पर करना क्या है, शनिवार के दिन आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है। ठीक है, शनिवार के दिन कहाँ जाना है, शनिदेव के मंदिर में जाना, और आपको काला रंग का, चाहे रेशमी हो चाहे सूती हो, तो आपको काला धागा ले लेना है, और काला धागा लेकर के आपको शनिदेव के मतलब मंदिर में जाकर के वहां पर बैठ करके ओम शनि नमः, ओम शनि नमः, इस मंत्र को 108 बार जप करने के बाद उस काले धागे में आपको 9 गांठ देना है। 9 गांठ बांधने के बाद जिसको भी बार बार नजर लग रही हो, या जिसका मन नहीं लग रहा हो, जिस भी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, या आपका हो नौकरी करने जाते हो, ऑफिस में बैठते हो, वहां पर भी मन नहीं लग रहा, तो आपको इस काले धागे का आप जो है अपने गले में धारण कर लीजिए। यकीन मानिए यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, कोई बुरी नजर की वजह से यदि आपका ऐसा साथ हो रहा होगा, तो वह सब चीजें खत्म हो जाएंगी। दूसरा नंबर की बात है कि धन प्राप्ति का अचूक उपाय है। काला धागा का बस एक बार उपाय करके देख लीजिएगा, साल भर, पूरा जीवन भर कभी धन की कमी नहीं होगी। ठीक है, कैसे करना है, रेशमी या सूती का कोई काला धागा आपको लाना है। ठीक है, उस काले धागे में 9 छोटी छोटी गांठ लगाना है, और इस काम को आपको शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन करना है। आपको इस काले धागे को लेकर के हनुमान मंदिर में चले जाना है, और उस काले धागे में जो आपने 9 छोटी छोटी गांठें लगाई हैं, हनुमान जी के चोला पर से सिंदूर लेना है, और 9 छोटी छोटी गांठों पर आपको बिंदी लगा देना है। ठीक है, सिंदूर से, और वहां पर बैठ करके हनुमान जी के चरणों में सामने उस काला धागा को रख देना है, और उसके बाद आपको 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके उस काले धागे पर फूंक मार देना है, और वहां पर एक आपको दीपक भी प्रज्वलित करना है। घी का दीपक यदि आप प्रज्वलित करते हैं बड़ी अच्छी बात होती है। घी का दीपक प्रज्वलित करके आप उस दीपक पर 5 बार घुमाने के बाद आपको उस काले धागे को ला करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देना है, या अपने घर के तिजोरी में बांध देना है, या अपने दुकान के गल्ला में बांध देना है, या जहां पर भी आपको लग रहा है किस जगह पर मेरे को बढ़ोतरी चाहिए, उस जगह पर बार बार किसी की नजर लग जाती हो, आपको क्या करना है, वहां पर ला करके बांध देना है। यकीन मानिए उसके बाद से आपके जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जैसे ही घर के अंदर आने की सोचेगी, वहीं पर से वो तुरंत जो वापस लौट जाएगी। यदि किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का साया भी रहेगा, तो जैसे वह घर से अंदर प्रवेश करेगा, तुरंत वहीं से नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर को छोड़ करके चली जाएगी। ठीक है, तो आपको इस उपाय को एक बार जरूर आजमा के देखिएगा। यदि आपको बार बार बुरी नजर लग रही हो, या कुछ लोगों को हमेशा जो समस्याएं बनी रहती है, हमेशा बीमारियां ग्रसित की रहती, तो एक बार काला धागा उनको जरूर ही बांधना चाहिए। वैसे काला धागा या तो पैर में बांध दें, पैर के अंगूठे में बांध दें, या हाथ की कलाई में बांध दें, या गले में बांध दें, या भुजाओं में बांध दें। इसी वजह से जो हमेशा कोई तंत्र मंत्र वाला काम किया जाता है तो काले धागे या काले कपड़े में ही कहा जाता है, क्योंकि काला कपड़ा जो एक तो बुरी नजर से बचाएगा, उसके बाद जो उसमें जो चीज रहेगा, जो भी सामान रखा जाएगा, उसकी शक्ति अलग रहेगी। ठीक है, तो इस तरह के दोनों तरीके से रक्षा होता है। यदि आप जो है